नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम एक बार फिर लोगों के बीच हैं उनके हाल जानने के लिए कि जब मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू होती है उस दौरान लोगों का क्या हाल है, और हम हर वर्ग के बीच आज हम पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और हम तमाम हमारे दर्शकों से अपील करते हैं विधानसभा 2023 में आप मतदान जरूर करें। बनाओ कीर्तिमान सबसे अधिक मतदान के नारे के साथ हम शुरुआत करते हैं। और यहां पर हम देखें कि व्यापारी वर्ग एक बड़ा वर्ग है और वहीं से हम शुरुआत करते हैं। साहब, आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हाल है। बढ़िया हाल है, एक नंबर। चुनावी हाल क्या कह रहा है? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव आ गए हैं। व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों में काफ़ी उत्साह है। हमेशा व्यापारियों की ये अपेक्षा रही है कि जो लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए का टैक्स सरकार को देता है, जिससे सरकार विकास के कार्य करती है, तो निश्चित रूप से व्यापारियों को विकास करे। अभी तक चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन हमारे लिए किरानी मंडी के लिए जगह नहीं मिली। भोपाल में आज थोक व्यापारी लगभग 500 से अधिक हैं जो दाल, चावल, शक्कर, तेल, किराने का व्यापार कर रहे हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से ये मांग कर रहे हैं कि व्यापारियों को एक समुचित स्थान दिया जाए जिसमें थोक किराना मंडी बने। जब भारत का विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश का हो रहा है, तो भोपाल का हो रहा है, तो व्यापारियों का विकास क्यों नहीं हो रहा? जो व्यापारी आपको करोड़ों रुपए का राजस्व जीएसटी और सेल टैक्स के नाम से देता हुआ आया है, कभी कुछ नहीं मांगा। हम आज भी ज़मीन फ्री में नहीं मांगते सरकार से। हम यही निवेदन करते हैं कि हमें उचित मूल्य पे ज़मीन दें। तो ये कहाँ अटक जाता है? आपकी मांगे कहाँ आके रुक जाती है? देखिए, चलती है, फाइल बढ़ती है, लेकिन हो नहीं पाती। कितने मुख्यमंत्री बदले, कितने कलेक्टर बदले, कितने पार्षद बदले, कितने विधायक बदले, अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो व्यापारियों के हालात। आज इतने कंजेस्टेड मार्केट में हम लोग व्यापार कर रहे हैं, पार्किंग की समस्या है, ठेला गाड़ी की समस्या है, इतना अतिक्रमण यहाँ पर है कि कुछ भी नहीं कर सकते। आज अच्छे ग्राहकों ने थोक बाज़ार में माल सस्ता होने के बाद भी जुमेराती हनुमानगंज में आना इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत है। वो अपनी गाड़ियों की, वाहन की पार्किंग कहाँ करें, अपने स्कूटर को कहाँ पर लेके जाएं। आज लोगों को घर के पास से महंगा लेना पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोक बाज़ार में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जो भी सरकार आ रही है, मेरा उससे विनम्र निवेदन है, व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहता है, सरकार को सहयोग करता है, उसके कानून का पालन करता है। हम लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि व्यापारी व्यापार सुकून से कर सके। लाखों रुपए देने के बाद भी हमारे पास ये कोई पेंशन योजना नहीं है। देखिए, जो व्यापारियों की बात करें तो सुकून की बात की जा रही है कि आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं, जो जाम की स्थिति है, इसके लिए राजधानी भोपाल में नए बाजार होना चाहिए। आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है जी। चुनाव आ गए, आपकी क्या डिमांड है? अमूमन सरकार से यही अपेक्षा रहती है, विकास के साथ साथ सरकार विकास पे ध्यान देती है लेकिन नए शहरों पे देती है। पुराने शहर को हमेशा उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। तो हमारी विनती सरकार से यही रहेगी, आने वाली नई सरकार से, कि पुराने शहर को भी उतनी ही तवज्जो दी जाए, उतना ही इम्पोर्टेंस दी जाए, चाहे वो आपके यातायात को लेके हो, ट्रैफिक व्यवस्था को लेके हो, डेवलपमेंट को लेके हो, सीवेज को लेके हो, बाकी सारी चीज़ों को लेके पुराने शहर को भी बराबर परस्पर व्यवहार किया जाए, परस्पर देखा जाए। अब हम पुराने भोपाल में पहुंचे हैं और साहब, कहा जाता है पुराने भोपाल के लोग तो बर्दुकट भोपाली होते हैं। ये जो है कर्फ्यू वाली माता मंदिर कहलाती है, बहुत प्रसिद्ध देवी है जी। मनोकामना जो भी शीश नवाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैया तो लोगों की मनोकामना पूरी करती हैं, लेकिन अभी तो नेताजी की मनोकामना तो जनता पूरी करेगी। साहब, चुनाव आ गए, तो इनका जिस पर हाथ रहेगा उसका मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्या लग रहा है साहब इस बार? बीजेपी भारी बहुमत से। आप कार्यकर्ता तो नहीं है बीजेपी के? बिल्कुल नहीं, नेवर सर, नहीं। हम आम नागरिक हैं। आत्माराम कच्छा है, भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल में पिछले 25 साल से वैसे हम SBI में थे। अच्छा। आई एम रिटायर फ्रॉम SBI एज ए डिप्टी मैनेजर। तो मुझे ये लग रहा है जो अच्छा काम करेगा आएगा। मुद्दे तो बहुत नए नए आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हर दिन बीतता है एक नया मुद्दा आ जाता है। जैसे कोई मुद्दा का झूठे मुद्दे, सामने वाले झूठे मुद्दे। आज हम रोड जो देख रहे हैं इंडिया में, कभी पेरिस में, अमेरिका, चीन, जापान में हुआ करती थी, आज हमारे छोटे छोटे गांव में, शहर में ये विकास नहीं तो क्या है? कोई भूखा नहीं मर रहा है। 140 करोड़ की आबादी में कोई भूखा नहीं है। छोटे छोटे देश भूखमरी, पाकिस्तान हाहाकार मचा है।
बांग्लादेश हाहाकार मचा है। 7 जन ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है भोपाल में। कौन सी? ट्रैफिक। हाँ, क्योंकि पुराना भोपाल नए में ये समस्या नहीं है। अब इसको तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शासन प्रशासन राजनीति ये सब ठीक नहीं कर रहा। और हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या हाल है साहब? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? अर्जुन। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? ये तो पार्टी के लोग हैं, भाजपा के। एक छोटे से दर्शक हैं हम लोग, तो सुनने वाले। रेवड़ियाँ खूब बट रही हैं अभी तो। नहीं, रेवड़िया बांट रहे हैं, वो तो शुरू से बांट रहे हैं हम, आज से थोड़ी बांट रहे हैं। आज से थोड़ी बांट रहे हैं, शुरू से बांट रहे हैं वो तो। घोषणाओं में भी तो रेवड़ियाँ हैं बहुत सारी। नहीं, कोई रेवड़ियाँ नहीं, जो दे रहे हैं वो दे रहा है, मतलब सच है बात। उसमें रेवड़ियाँ कोई लाली पाप ये देने का कोई वो नहीं है। कांग्रेस बोल रही है हम 1500 देंगे, आम आदमी पार्टी बोल रही है हम बिजली फ्री। वो रेवड़ियाँ बांटते हैं, वो प्रलोभन देते हैं। वो एक कंपनी टाइप की नहीं रहती, जैसे कि आज हम ये शर्ट 200 रुपये की, तो हम आने वाले टाइम में 150 रुपये की देंगे, हम 125 रुपये। तो वो कॉम्पिटिशन है उनका। तो यहाँ भारतीय मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव के मुद्दे क्या हैं? आगे मुद्दे क्या, जो जनता के मुद्दे हैं, रोड बिजली समस्या है। एक सवाल ये भी है कि चुनाव आए, जनता को क्या मिला? जनता को तो मिल रहा है, और मिल किसको रहा है? जनता को सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं। खाने से लेके पीने तक का सब साधन है, राशन फ्री है, आपकी शिक्षा। ये जो सरकार की योजना है उनसे हम बातचीत करेंगे। और साहब, बड़ी बेचैनी हो रही है आपको भी साहब। क्या हाल है आपका? बढ़िया, एकदम फाइन। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र अवस्थी। जी बताइए अवस्थी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस बारे में? उत्तर भोपाल के बारे में। हम तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर भोपाल से शुरुआत करते हैं। चलिए। देखिए, मध्य प्रदेश में सच बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, शिवराज जी की सरकार चली गई थी। ये चोरी की सरकार है। अब तो साहब देखिए, आप फिर 3 साल पुराने पे जाएंगे। हाँ, चलिए नए की बात करिए। हम बात चल रहे हैं 23 पे। अब क्या लग रहा है आपको? 23 पे ये इन्होंने लालीपाप जरूर दिए, जो मिडिल क्लास आदमी का पैसा लूट कर जो फकीरों में बांटा है 1-1 रुपये। ये फकीर 500 रुपये और बोतल लेके ही वोट देंगे उस दिन। 1000 रुपये वो भूल जाएंगे। अब कोई पार्टी आगे पीछे नहीं है। कांग्रेस बोल रही है हम तो 1500 देंगे। भाई परिपाटी हराम की आदत डाल रहे हैं ना। मिडिल क्लास से लूट कर आप फकीरों को बांट रहे हैं। मिडिल क्लास की स्थिति तो जानिए कि वो घर में अपने बच्चे कैसे पाल रहा है, बच्चों की फीस कैसे भर रहा है, मकान का किराया कैसे दे रहा है, दूध क्या भाव आ रहा है, उसको कितनी संघर्षों के बाद वो आपको टैक्स भी दे रहा है और अपने परिवार को भी पाल रहा है और देश के तरक्की के में योगदान भी दे रहा है। उसकी चिंता किसी देश को में नहीं है। कोई एक राजनीतिक दल है जो मिडिल क्लास की चिंता कर रहा हो? कोई है? एक नहीं, अभी हाल फिलहाल तो सब फ्री में बांटने में लगे हुए हैं। उसका घातक परिणाम हमारा बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर हालत हो जाएगी भारत की, अगर इस तरह से फ्री में बांटते रहे ये लोग। तो चलता रहेगा तो ऐसे ये बिल्कुल चलता रहेगा। इस देश को अगर तरक्की की राह पे लाना है तो फ्री का, हरामखोरी का बांटना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों के लिए डेवलपमेंट बढ़ाने पड़ेंगे। आपको स्कूल खोले, फ्री स्कूल खोलिए ना, आप लोगों का फ्री हॉस्पिटल खोलिए ना। आप इस पैसा क्यों दे रहे हैं? अच्छा अनाज देने के लिए अच्छी सुविधाएं दीजिए। अनाज पे किसानों को इतनी सब्सिडी दीजिए कि वो अनाज सही रेट पे मार्केट में लाएं और सही रेट पे मिडिल क्लास और गरीबों को मिल पाए। क्या कारण है कि हर आदमी आज परेशान है, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो। मतलब मध्य प्रदेश की स्थिति तो ये है कि यहाँ रोड आज बनी और 15 दिन बाद पूरी रोड उखड़ गई। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या क्वालिटी है रोड की, कि ऐसे कौन से टेंडर हो रहे हैं, ऐसे कौन से ठेकेदार हैं कि आप देखिए भोपाल की मैं 50 सड़कें आपको बता सकता हूँ। यहाँ भी 1 महीने पहले निर्माण हुआ और आज वो सड़कों पे भारी गड्ढे हो गए, धूल उड़ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब पुराने शहर की स्थिति तो इतनी बदतर करके रख दी है। यहाँ से पुराने शहर के महापुर हैं, उनको चाहिए थे वो महापौर 5 साल उनको मिले, वो चाहते हैं पुराने शहर को रहने। हम इस समय पुराने भोपाल में मौजूद हैं और चुनाव में जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, क्या ज़मीन पर वाकई वो मुद्दे हैं, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मुद्दों की जब बात आती है तो मिडिल क्लास भी एक जो है मिडिल क्लास का जिक्र हो ही जाता है। साहब आपको क्या लग रहा है, मिडिल क्लास के बारे में कौन सोच रहा है? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की चौहान है। गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। बेरोजगार लोगों के लिए कोई योजनाएं लाए हैं। मध्यम परिवार की जैसे महिलाएं हैं, लाडली बहना ला के उन्होंने काम किया है और अच्छा मैसेज गए मध्यम परिवार की महिलाओं बहनों में। दूसरी बात, उत्तर विधानसभा की बात करते हैं तो 30 साल से यहाँ से माननीय आरिफ अकील साहब विधायक हैं। उन्होंने जब चुनाव आते तो 6 महीने पहले एक्टिव हो जाते हैं और उन्होंने विकास उत्तर विधानसभा में नहीं किया, उन्होंने विकास किया है तो अपने भाई जो आमिर अकील, मैं तो नाम ले रहा हूँ, उन्होंने नगर निगम में ठेकेदारी करके उन्होंने विकास किया। वो विकास क्या करते थे, 20 लाख रुपए की फाइल बनी, 10 लाख रुपए का उन्होंने काम किया, पेमेंट पूरा लिया।
चुनावी मुद्दे रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे। उन्होंने उन प्याऊँ बनवाई हैं। प्याऊँ आप देखिए, दोस्त मोहम्मद कब उन्होंने राज किया, उनके नाम की प्याऊ ईदगाह पे बनाई है। जो भोपाल में नाम परिवर्तन का जो दौर चला है वो भी चुनावी मुद्दा रहेगा कि साहब कौन सी पार्टी है जो मिडिल क्लास की सोच रही है? हम आपकी बिरादरी के हैं, आप हमसे मत पूछिए। हम आपकी बिरादरी के हैं। आपको भी आकलन तो कर रहे होंगे ना? आकलन करेंगे तो वो आपके चैनल को गवारा नहीं होगा, इसलिए आप हमको सब गवा रहा है, आप हमको ऐसे वैसे ना समझे। चलिए सवाल कीजिए, बताइए क्या बोल रहे हैं? क्या लग रहा है कौन सी राजनीतिक दल है जो आम जनता का सोचती है? नहीं, वो तो कोई भी दल का, सारे दलों का एक ही क्राइटेरिया है, कोई नहीं सोचती आम आदमी के लिए। खासतौर से जैसे बुरा भाई ने बोला, वो बिल्कुल सही बात है, मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता। ये चुनावी स्टंट है और सब लोग आएंगे, रातों में आ रहे हैं, हमारे पास आते हैं लोग, रातों में आते हैं, आधी रात को आते हैं, भेष बदल के आते हैं। जो मुसलमान है वो हिंदू बन के आते हैं, जो हिंदू है मुसलमान बन के आते हैं। बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं आप। ऐसा होता है साहब? ऐसा होता है। लोग अपने कहते हैं साहब मुझे अलीम कहो, मुझे सलीम कहो, मुझे नईम कहो। कुछ लोग ये बोलते हैं मुझे मैं तो मंदिर बनवाता हूँ, मैं तो मंदिरों में जाता हूँ। तो इस तरह भेज बदल कर लोग हमारे पास भी आ रहे हैं, तो आएंगे। ये तो बेरुपये लोग हैं, मिडिल क्लास का, गरीब का कोई नहीं सोचता। वो जो फ्री, जैसा वो उन्होंने मकवाना साहब ने बोला कि जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, ये भी एक बहुत हानिकारक है इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बहुत परेशानी का सबब है। तो साहब अभी तो बता रहे हैं कि भेष भी बदलना शुरू कर दिया है नेताओं ने। अब भाई साहब का आकलन, भाई साहब ज़्यादा इनके पास लोग पहुंचते हैं तो इनने आपको बताया। बाकी तो ये है कि साहब ना कांग्रेस कुछ कर रही, ना बीजेपी कुछ कर रही। आम आदमी के ऊपर बोझ लादते जा रहे हैं और फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। विकास के नाम से उत्तर भोपाल तो ज़ीरो है। पुराने शहर की हालत, गलियों में आप जाइए तो कचरों का ढेर, अंबार लगा हुआ है, और जो भी आता है वो अपने सेक रहा है। इसके अलावा कोई नेताओं को पब्लिक से कोई वास्ता नहीं। देश में कोई सा दल दिखता है या राजनीतिक में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि नहीं जो मध्यम वर्ग की जनता कर लेगा, कोई दिख रहा है आपको? अभी तो जिस हिसाब से शिवराज सिंह जी कर रहे हैं तो बीजेपी का ही बोलबाला दिखता है भाई। आगामी समीकरण क्या देख रहे हैं आप? भोपाल उत्तर से तो बहुत कठिन है, बाकी मध्य प्रदेश में बीजेपी के चांसेस फॉरवर्ड। तो हम यही जो मुद्दे हैं चुनावी वो जानने का प्रयास कर रहे हैं और एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है कि आखिरकार मध्यम वर्ग की सुध कौन लेगा। और जब ये सवाल लोगों के बीच पहुंचता है तो तरह तरह के जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आप देख पा रहे हैं। फिलहाल नवरात्रि का त्यौहार है और दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है साहब, और एक त्यौहार और आ रहा है चुनाव वाला। तो फूल कहाँ कब ज़्यादा बिकेंगे, नवरात्रि में, दिवाली पे कि चुनाव में? सब अभी तो चल ही रहा है, चुनाव का भी चल रहा है, त्यौहार का भी चल रहा है, तो इस वक्त तो अभी अच्छा चल रहा है बाजार। तो इस वक्त अच्छी खपत है, इस वक्त अच्छी खबर है जी। ज़्यादा फूल कहाँ जा रहे हैं, मंदिरों में या फिर नेताओं के पास? नहीं, अभी तो दोनों ही चल रहा है साहब, सीजन दोनों ही चल रहा है। मंदिरों में भी जा रहे हैं लोग बाग और नेताओं के यहाँ भी जा रहे हैं। चल रहे हैं जी हाँ। फूल महंगे हुए क्या? नहीं, फूल तो इस बार अभी रेट ठीक है, 40-50 रुपये kg के हिसाब से चल रहा है गेंदे का फूल। अभी आगे और उसका बढ़ने का वो है, नहीं महंगे हो जाएंगे और महंगे हो जाएंगे आगे जाके। अभी सप्तमी अष्टमी से क्या होती है, ज़्यादा खपत होती है, उस टाइम और ज़्यादा महंगा हो जाता है। चुनावी फूल क्या कह रहा है? अरे चल रहा था, चुनाव का भी चल रहा है बढ़िया। उस वक्त भी चुनाव में हार बुके वगैरह जाते हैं। जी हाँ। तो आप नेताजी के लिए चाहिए हार, बुके और बड़ी बड़ी मालाएं? बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं बनवा के ले जाते हैं लोग बाग। जी हाँ, और बुके वगैरह चलते हैं देने के लिए। ये दौर चलेगा, लेकिन जो फिलहाल एक राहत की खबर ये है कि फूल अभी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हुए हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी। और हम जो हर वर्ग तक क्या हाल के जरिए लोगों के मन में क्या है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, लोगों की क्या तैयारी है, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हम शहर में इस समय मौजूद हैं, भोपाल के बाज़ार में हम मौजूद हैं। क्यों खास, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। बढ़िया है जी। आप तो चुनाव आ गए? हाँ साहब, आ गए ना चुनाव। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है साहब? बदलाव होगा साहब, ऐसा लग रहा है। बहुत महंगाई कर दी साहब। पेट्रोल के रेट एक ही बांधे हैं, घटाते ही नहीं है। पेट्रोल, हम ऑटो चलाते हैं, इतना महंगा पड़ रहा है पेट्रोल, हमें 100 रुपये नहीं कमा पा रहा है। अच्छा, तो ऑटो से आमदनी कितनी कम हो गई आपकी? हमारे को अब 100 रुपये बच रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे थे पहले, जब 70 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये कमा रहे हैं। बहुत लंबे समय से नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कितने महीने हो गए? एक ही रेट तो बांध दिया साहब, 108 रुपये लीटर, इससे नीचे कर ही नहीं रहे हैं। एक ही रेट बांध के रखा पहले। तो कितना होना चाहिए पेट्रोल? 70 रुपये होना चाहिए। 70 रुपये? तो कौन दल है जो 70 रुपये पेट्रोल कर पाएगा? कोई कह रहा है ऐसी? ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है।
तो फिर कैसे कम होगा? अब देखो सरकार क्या करती है इस वक्त। और ये विधानसभा चुनाव? ये विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आएगी अब। अच्छा, उत्तर से कि मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से। कैसे? यहाँ अब आएगी, हर जगह परेशान है आदमी इस वक्त, कोई कमाई नहीं बची। अच्छा, मध्यम वर्ग जो है उसकी कौन कौन फिक्र करता है, कौन सा दल करता है? कांग्रेस करती है। करती है। अम्मा जी क्या कैसे हालचाल हैं आपके? बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। सिंघाड़े बेच रहे हैं। सिंघाड़े बेच रहे हैं, कामकाज ठीक ठाक चल जाता है? हाँ चल जाता कितना है। कमा लेती हैं दिन भर में? वो क्या कमाते हैं बेटा, 200 रुपए मिल जाते हैं। बस चुनाव में वोट देने तो जाती होंगी आप? हर साल जाते हैं, चुनाव में वोट भी देते हैं। पार्टी को देती हैं कि चेहरे को? पार्टी मतलब कौन सी पार्टी से कौन खड़ा हुआ है ये देखती हैं कि कोई भी खड़ा हो जाए बस हम तो दे देंगे? तो इतना जानकारी नहीं है बेटा, हम तो डाल देते हैं वोट। अच्छा, किसके कहने पर? हैं? किसी कहने के भी नहीं, किसी कहना नहीं करते हम, हमारे समझ में आती है उसमें डाल देते हैं। समझ में आती है। इस बार वोट देने जाएंगे आप? हर साल जाते हैं। हर बार जाते हैं वोट करने के लिए। और चलिए थोड़ा बाजार में चलें, जो तमाम व्यापारियों से हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों से भी बातचीत करेंगे। साहब क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया है, बहुत आनंद। अब तो कारोबार का समय आ गया है, नवरात्रि से शुरुआत हो गई है। जी जी, मैया अच्छा कारोबार करेगी? बिल्कुल करेंगे सर, भरोसे पे दुनिया कायम है। भरोसे पर। तो आपने बड़ी बात कही है, जो जीतेंगे जो लोग चुनाव में, वो भरोसे के ही कारण जीतेंगे, जिन पर भरोसा जनता करेगी। तो चुनाव का क्या लग रहा है आपको इस बार? बढ़िया है साहब, बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ बढ़िया है, कोई ऐसी वो नहीं है। मुद्दे बहुत गूंज रहे हैं इस बार। ये क्या है आप बताना, किस मुद्दे की बात कर रहे हो? कोई कहता है हम 1 रुपये देंगे, दूसरा जाता है 1.5, तीसरा बोलता है हम तो 2 देंगे। ये तो रेवड़ी छाप है, तो जो आएगा वो बांटेगा, देगा कहाँ से? आप की जेब खाली करेगा ना आके वो। भाई मैं आपको 1 रुपये दे रहा हूँ तो अपनी जेब से थोड़ी दे रहा हूँ, आपसे वसूली भी तो की जाएगी उसकी, आपसे लेके आपको तो जैसे आप सोच पा रहे हैं कि वसूली तो हमसे ही होगी, हाँ। तो क्या हर मतदाता सोच पा रहा है कि पैसे तो मिल रहे हैं या पैसे तो मिलेंगे लेकिन वसूली तो हमारे से होगी? हर मतदाता सोच पा रहा है क्या? ये सोचना चाहिए, नहीं सोचता मूर्ख है वो, क्योंकि उसको पैसे घर से थोड़ी देगा कोई। सोचना चाहिए, फ्री का माल कब तक बटेगा आप बताइए, कब तक बांटोगे आप फ्री का? वसूली भी तो आप ही से होगी वो। इन सारी चीज़ों को पब्लिक को खुद ध्यान रखना चाहिए कि फ्री की रेवड़ी ज़्यादा दिन नहीं चलती। कर्नाटक में हुआ था ऐसा, क्या हुआ नतीजा उसका? अब सामने है ना, फ्री की रेवड़ी ने कहा ये भी देंगे वो भी देंगे, अब नतीजा क्या निकल रहा? पब्लिक चिल्ला रही है, आपने तो कहा था ऐसा करेंगे, अब कहाँ हो रहा है वो? तो इसलिए फ्री की रेवड़ियों पे भरोसा बिल्कुल मत करो। जो आपसे ये कहा है कि हम ये देंगे फ्री, वो देंगे फ्री, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ आपसे ही वसूल होना है सारी चीज़ें। आप देखिए मतदाता बड़ा जागरूक है और मतदाता को रिझाने के लिए जो तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कवायद की जा रही है उसे मतदाता बाखूबी समझ रहा है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं भोपाल के इस समय व्यापारी। क्या माता जी की कृपा हो गई है? बहुत 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 कृपया है साहब ऊपर वाले की। और इस इलाके का, मध्य प्रदेश का चुनावी हाल कैसा है? अभी तो नहीं आने शुरू हुए, अब आएंगे नेता लोग। अभी कोई नहीं आया सर, हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। तो आपको इंतजार है कि नेताजी आएंगे आप तक? हाँ आएंगे तो जरूर भाई, अब तो आने का टाइम है। अभी नहीं आए तो कब आएंगे? नहीं, अब बस आने शुरू हो जाएंगे साहब। अच्छा, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। सबको सुनेंगे आप? हाँ निर्णय जी इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। ऐसा क्यों साहब? बस यही तो टाइम है उनका आने का, अपन का सुनने का, ये है ना। अभी आने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े ही आएंगे। तो साहब आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को, वो इशारों में कटाक्ष भी कर रहे हैं। उनको पता है कि नेताजी आने वाले हैं, लेकिन नेताजी को कितना सुनना है ये भी उनको पता है। नेताजी की कौन सी बात मानना है, कौन सी बात नहीं मानना, ये भी उनको पता है। और मध्य प्रदेश में जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, यही कारण है कि एक एक सीट को लेकर जो मशक्क़त जारी है, एक एक वर्ग को लेकर जो मशक्क़त जारी है, तमाम जो प्लानिंग्स की जा रही है, लेकिन प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये मतदाता खुद आकलन करने में लगा हुआ है। और पुराने भोपाल में हम बातचीत कर रहे हैं। भैया क्या हाल है? बढ़िया है, चकाचक है, बढ़िया। चुनाव वाले दिन क्या करेंगे? वोट डालने जाएंगे? वोट बिल्कुल डालेंगे ना साहब, अधिकार है वोट डालना। और किसको ले जाएंगे साथ में?
सबको ले जाएंगे, पूरे परिवार को, पूरे मेले को, सबको ऑटो में भर भर के सबको ले जाएंगे। एक तरफा तो नहीं डलवा दोगे? मैं हम तो कांग्रेस ही हैं साहब शुरू से ही। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ही है शुरू से ही। हर बार क्या करते हो आप? कांग्रेस। नहीं, ऑटो से क्या करते, सबको ले जाते हो? हाँ, सबको ले जाएंगे। कोई कहता है क्या कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए? नहीं, कोई नहीं कहता, ये तो मन की इच्छा है, अपनी खुद की दिली। मन की इच्छा है, दिल की इच्छा है। पेट्रोल तो साहब अब क्या करें, सरकार गिरा देती है, 8 रुपये 100 रुपये हो जाता है, फिर 100। पेट्रोल का पैसा आप ही जलाते हैं मतदान के लिए? वो तो क्या हुआ, जला देते हैं, मोहब्बत है कांग्रेस से। और साहब देखिए, जो मोहब्बत की दुकान है और एक ये सज्जन मिले हैं जो बता रहे हैं कि पूरे परिवार को ऑटो से लेकर जाते हैं और किसी से पैसा भी नहीं लेते। क्या हाल है भैया? बढ़िया है साहब। क्या करते हैं आप? सर ऑटो चलाता हूँ। तो ऑटो चलाते हैं। अच्छा, एक पार्टी का नाम बताइए जो मध्यम वर्ग की सोचता हो। अब पार्टी सभी सोचती है, अब तो अपने अपने सोचे और समझने के लिए तो पार्टी सोचती है अपना अपना कि मध्यम वर्ग का? मतलब का सोचना चाह रही है, सभी पार्टी सोच रही है, बस मौका नहीं मिल पा रही है पार्टियों को काम करने का। अच्छा, हाँ, मौका मिलते तो मिलेगा। कहाँ अटक जाती है गाड़ी? आपकी नेतागिरी भटक जाती है, अब करना चाहते काम तो होता नहीं है, कोई ना कोई रुकावट आई जाती है, किसी ने कुछ कह दी, किसी ने कुछ कह दी, इस तरह चलती रुकावटें आ जाती है। रुकावट तो होती है साहब। तो आ जाती हैं कि लाई जाती हैं रुकावटें? लाई जाती हैं अपने आप को, मतलब किसी ने रुकावट लगा दी, किसी ने दुकानदार ने लगा दी रुकावट, किसी ने उसको लगा दी, चल रहा है ऐसे बस। सब ठीक है, आप लोग तो जानते ही हैं। और इस बार भी चुनाव चल ही रहा है? चल ही रहा है सर, देख तो रहे हैं आप, चलेगा। अभी ये समझ में आ रही है किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिल रहा है, क्या है क्या नहीं है, अभी हिसाब किताब भी समझ में नहीं आया। आपकी नज़र रहती है टिकट पर? अब टिकट पे तो अब ये आरिफ वकील के इधर से परिवार है कि किसको मिल रहा है, आपकी नज़र है, आपको इंतजार है? इंतजार तो यही है, उनके पार्टी को, उन्हीं को परिवार को मिलेगा, आरिफ वकील के परिवार को भी मान के चल रहे हैं। हाँ, ये सब यही सोच रहे हैं, परिवार में ही जाएगा। परिवार में जाएगा वो टिकट। अब उनके लड़कों को मिले, उनके भाई को मिले, किसी भी तो दावेदार होंगे ना? दावेदार हैं अभी, नासिर भाई भी हैं। नासिर भाई माशाल्लाह अच्छा आदमी है, दमाग आदमी है, दिखते हैं शहर में, चलते फिरते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अब देखा कमलनाथ जी किसको टिकट देते हैं, किसका अब टिकट किसको मिलता है इस पर भी नज़र है। हालांकि बात करें बीजेपी और कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, बीजेपी 136 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, जो कांग्रेस है वो 144 उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों का क्या हाल है? कहाँ से हैं आप लोग? भोपाल से ही हैं? हाँ। तो यहाँ कैसे? ये बच्चों को लेने आए हैं। अच्छा। स्कूल से बस आती है। इस बार है ना, सारी जो राजनीतिक दल हैं आप पर ज़्यादा नज़र है, आधी आबादी पर। अच्छा, शिवराज सिंह की बहन है हम लोग। तो वोट फिर देने जाएंगे? हाँ। माहौल क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? पता नहीं, बीजेपी आएगी ऑब्वियसली, मोदी जी आएंगे। मोदी जी तो वो तो केंद्र वाला मामला है, हम मध्य प्रदेश में बात करें। एक बात निकल कर सामने आई थी, मध्यम वर्ग जो है उसके लिए कौन सी पार्टी सोच रही है? आपको कुछ आकलन कर पा रहे हैं आप? मध्यम वर्ग के लिए हो कुछ नहीं रहा, लेकिन आएगी तो वो बीजेपी ही, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। ऐसा क्यों? बस है कि वो लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया, बीजेपी कुछ तो कर ही रही है। ऐसा? कांग्रेस तो दावे करती है हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। दावे करना अलग बात होती है और एक्चुअल में होना अलग बात होती है। अभी भी कह रहे हैं कि जो हम सरकार में आए तो महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। अच्छी बात है, देखते हैं। वो तो हम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते कौन आता है, लेकिन एज पर अस बीजेपी आनी चाहिए। आप वोट देने जरूर जाएंगे? हाँ, अपने परिवार के साथ? हाँ, और क्या, परिवार के साथ ही जाना है। क्या देख पा रहे हैं, अभी चुनाव आ गए हैं तो कौन कौन से नेताजी आ गए आपके घर तक? कि अभी कोई नहीं आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। कब तक आ जाएंगे? आ जाएंगे। अभी जो प्रॉब्लम थी, गली की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है जी। क्या प्रॉब्लम थी? गली पूरी डैमेज हो रही थी, तो उसका रिनोवेशन करके उसको बिल्कुल काकरी वाली सीमेंट से कर दिया गया है। चुनाव आ गए तो सारे लोग सक्रिय हैं? नहीं, वो स्टार्टिंग से ही सक्रिय थे, पहले वैसे ही करवाया था कच्चा काम, जब फाइल वो हो गई उनकी पास तो उन्हें फिर पूरा बिल्कुल पक्का काम करवा के दिया है गली में।
तो फिलहाल देख पा रहे हैं हम कि चुनाव हैं और चुनाव के बीच जो जनता के लोगों के मामले होते हैं, जो लोगों की डिमांड होती है, फ़िलहाल चुनाव से पहले वो भी उनके लोगों की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बात कहें तो कांटे की टक्कर नज़र आ रही है समूचे मध्य प्रदेश में, जो लोगों के बातचीत से साफ तौर पर रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जब लोगों के बीच चुनावी मुद्दे को लेकर हम जाते हैं तो जनता एक सवाल ज़रूर पूछती है कि आखिरकार वो कौन सा दल है जो आम वर्ग का है, जो मध्यम वर्ग का है, जो मध्यम वर्ग के लिए काम कर रहा है। और चुनाव के बीच जनता इस बात का भी आकलन करने लगी है कि आखिरकार मध्यम वर्ग के साथ कौन सा दल है। कैमरामैन विजय सेठकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।